नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई 2021 वैकेंसी के बारे में। कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, कई अभ्यर्थी हमारे ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनका तैयारी में मन नहीं लग रहा है। इसके रीज़न देखिए कई हो सकते हैं, ठीक है। इसके रीज़न पहला तो हो सकता है कि आपके पास एग्ज़ाम डेट ही नहीं है, ठीक है, टारगेट ही नहीं है। इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया है एक वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो जाके देख लेना। एग्ज़ाम डेट पे बिल्कुल आप ध्यान मत दो, ठीक है। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है आपको जो है अपनी एक जॉब यूपीएसआई में सुनिश्चित करनी है। ये आपका टारगेट है, तो आप उस पर फोकस करो मेरे भाई। आपके सामने 9,500 प्लस वैकेंसी है। इतनी बड़ी भर्ती मेरे हिसाब से इसके पहले तो कभी नहीं आई है, एसआई की खासकर। अब आगे कब आएगी ये भी नहीं पता। आएगी तो कब, इससे 9,500 ही आएगी या उससे कम रहेगी। तो मेरे भाई आप अपनी प्रिपरेशन दम जान लीजिए, कहते नहीं है कि एकदम मजबूती के साथ करो। बिल्कुल ये बहाना अपने आप को मत दो यार कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, और पढ़ाई आपकी नहीं हो पा रही है। कई लोग का कहना है पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उन्हें कहना है जब से कोविड का समय आया है, कोरोना का, तब से लोगों का मन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इससे देखिए आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। एक बात बताओ आप मुझे, आप जहां अपने प्रिपरेशन को रोक रहे हो, आप जिस दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसी दिन आपका कोई और साथी, आपका कोई और कंपटीटर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया हुआ है, अपनी पढ़ाई को और तेज किया हुआ है, तो आप तो एक दिन के लीड से पीछे हो गए। तो एक एक दिन का महत्व प्रिपरेशन में होता है। आप हफ्ते में एक दिन का गैप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, वो आपकी मर्जी, आपका एक दिन गैप ले सकते हो। लेकिन इतना ही नहीं कि आप 4-5 दिन मौज कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, मेरे हिसाब से ही सही नहीं है। आपका पढ़ाई में मन लगना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई करो मेरे भाई। देखो मैं बता दूं आपको, प्रिपरेशन के फील्ड में एक प्रतियोगी छात्र की जो ज़िंदगी होती है वो इतनी कठिनाइयों भरा होता है। वो कठिनाइयाँ वो सिर्फ प्रतियोगी छात्र ही जानता है। आपको अपनी जो वैकेंसी में एक सीट होती है, आप कोई वैकेंसी, आप चाहे एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, हर प्रतियोगी छात्र उसी वैकेंसी में अपनी एक सीट चाहता है कि हम ऐसी पढ़ाई करें। तो यार ये ऊर्जा जो है ना, ये जुनून है ना, इसको अपने अंदर बनाए रखो और एकदम डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, बस प्रिपरेशन। सफलता ही अपनी एक कुंजी है, जैसे कहा गया ना, सफलता ही एक कुंजी है। तो वही जान लो आप कि आपके पास 9,500 प्लस वैकेंसी है, आपको उसी पर फोकस करना है, ठीक है। और कुछ हमारे भाई हैं जिनका कहना है, ये भी एक समस्या है कि जो वो पढ़ने बैठते हैं लेकिन वो याद नहीं हो पा रहा है। पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं कर पा, उनसे याद नहीं हो पाता है, वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। प्रैक्टिस पे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप याद कर पाओगे। आपसे कई चीज़ याद नहीं हो पाती है ना, तो उसको आप लिखा करो, ठीक है, नोट्स बनाओ उसका। लिखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो आप जितना ज़्यादा लिखोगे ना यार, तो उतना ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो आप ये वाला जो आपका ये समस्या है, तो मेरे हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस पे और नोट्स बनाने पे, नोट मेकिंग पे आप ध्यान दो। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो याद करोगे उसको आप लिख लो, लिखते चलो। तो क्या होगा, चीज़ें आप जब लिखोगे ना तो ज़्यादा आपको याद होती हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल आप अपनी इस समस्या को भी, इस प्रिपरेशन के दौरान इस समस्या को आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी, जितना ज़्यादा हो सके डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहो, ठीक है। आपको इस वैकेंसी में एक सीट अपनी लेनी है। इस मोटिवेशन के साथ अगर आप रहोगे तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें, सारी समस्याएं आपके सामने बेकार हो जाएंगी, ठीक है। ये मोटिवेशन अपने अंदर तब बनाए रखो। और कुछ हमारे भाई हैं जो कह रहे हैं कि पढ़ाई तो हो रही है लेकिन कम हो रही है। एक मैं बात आपको बता दूं मेरे दोस्त, जहाँ से आप अपनी पढ़ाई को रोक रहे हो वहीं से आपका कोई और साथी दुगनी रफ्तार से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किया हुआ है। तो ये जान लो कि आप बिल्कुल ये बहाना कि पढ़ाई कम हो रही है हमारी क्योंकि आज पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, हफ्ते में एक आध दिन का आप रेस्ट ले सकते हो, लेकिन प्रिपरेशन को अपने आप बिल्कुल नई ऊंचाइयों पे ले चलो, रोको मत, ठीक है। चाहे एग्ज़ाम डेट का बहाना हो, एग्ज़ाम डेट कब होगा ये अलग बात है,
भर्ती बोर्ड जब चाहे करवा लेगा एग्जाम, उसकी मर्जी। लेकिन आपके हाथ में क्या काम है? आपके हाथ में काम है आपकी तैयारी। क्या आप जब तक एग्जाम होगा आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा? तो आप उस पर फोकस करो, अपने सिलेबस पर ध्यान दो। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है।